नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं यहां पर। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। आने वाले 15 अगस्त को दिल्ली में झंडा यानी तिरंगा फहराना है, लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल यह कि आतिशी जो आम आदमी पार्टी की नेता है वो तिरंगा फहरा नहीं सकती हैं। अब क्या होने वाला है, कौन तिरंगा फहराएगा, इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय चौहान। होगा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन तिरंगा लहराएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक लेटर लिखा था कि मेरी तरफ से आतिशी इस बार तिरंगा लहराएंगे, लेकिन उसको लेकर के जब सामने आया तो उस पिटीशन को खारिज कर दिया गया है। बता दें कि लगातार इस तरफ से गोपाल राय ने भी एक लेटर लिखा था कि आखिरकार जो जिम्मेदारी होती है उसको जिम्मेदारी को तिरंगा लहराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल तिहाड़ जेल में है। लेकिन बता दें कि पहले से एक नियम बना हुआ है कि 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होगा वही तिरंगा लहराएगा। लेकिन अब देखना होगा आखिरकार कि इस बार तिरंगा कौन लहराएगा, क्योंकि आतिशी को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब जो एलजी है उस ऑफिस से तय किया जाएगा कि इस बार दिल्ली सरकार की तरफ से कौन तिरंगा लहराएगा। इससे बढ़ाते आखिरकार देखना होगा। तो लगातार सवाल है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल एक जिम्मेदारी लेटर दिया, क्या वो नियम उल्लंघन किया जा रहा था या उसमें कोई बदलाव है। लेकिन आखिरकार ऐसी जिम्मेदारी सिर्फ मुख्यमंत्री के ही पास होती है जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा लहराते हैं। बाकी जो मंत्री होते हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे मंत्री हो, वो अपने ही कार्यालय पर तिरंगा लहरा सकते हैं। लेकिन जो जिम्मेदारी है दिल्ली की, जो जिम्मेदारी जो मुख्यमंत्री की होती है, वो अपने कार्यालय पर और अपने निवास पर खुद मुख्यमंत्री ही तिरंगा लहरा सकते हैं। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। रुक करेंगे उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अहम बैठक की है और उस बैठक में बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं, डिसीजन लिए गए हैं। क्या कुछ निर्णय लिया गया है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें इस बार ये कह सकते हैं कि 2 नगर पालिकाओं को उच्च श्रेणी में ग्रेड करने के लिए कहा गया है। साथ ही 2 नगर पालिकाओं को नगर निगम बनाने की भी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई है। यानी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ नगर पालिका अब नगर निगम के रूप में तब्दील। इसके साथ ही रामनगर अडोईवाला की जो श्रेणी है उसको उच्चीकृत करने का काम यहाँ पर किया गया है। साथ ही कई विभागों की सेवा नियमावली भी आज संशोधित होती हुई नजर आई है। विभागों की तरफ जो प्रस्ताव यहाँ पर दिए गए थे, जिसमें कई विभागों के पद सृजित होने थे, वो नए संशोधित नियमावली के साथ यहाँ पर पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। तो कह सकते हैं कि आज की कैबिनेट बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण थी। राज्य के विकास के लिहाज से भी, विभागों कर्मचारियों के साथ कर्मचारियों के हित के लिए भी, और जो विकास का जो रोड मैप बनना है प्रदेश में उसके लिहाज से भी ये कहा जा सकता है कि धामी सरकार लगातार प्रदेश हित के फैसले यहाँ पर ले रही है, जो आगामी दिनों में राज्य के भीतर विकास के क्षेत्र के लिहाज से मील का पत्थर साबित होंगे। आज की कैबिनेट बैठक में कुछ इस तरह के निर्णय यहाँ पर लिए गए जो राज्य के विकास को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो वहीं टोंक के मालपुरा में लगभग 4.5 साल बाद शांतिपूर्वक तरीके से कांवड़ यात्रा निकाली गई और इस दौरान हमारे सहयोगी कजोड़ गुर्जर कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। 4 साल बाद मालपुरा में कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। वही कांवड़ यात्रा को लेकर मंत्री कन्हैयालाल पहुंचे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। देखिए सर, 4 साल बाद कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? देखो, जिस तरह से पिछले 4 वर्ष पूर्व कांवड़ यात्रा को रोका गया, इससे बड़ा कोई अन्याय नहीं हो सकता है। जो यात्रा आज निकल सकती थी, पिछली सरकार अगर चाहती तो ये व्यवस्था करते हुए अगर हाईवे पे जाने में अगर रोक लग गई, कोई भी धर्म की कोई आस्था है जो हमेशा परंपरा है उसको रोकने की जो कोशिश की, इससे बड़ा हिंदू समाज के लिए कोई कटोरा नहीं, इससे बड़ा कोई सरकार से निकम्मी कोई सरकार नहीं हो सकती जो एक सुरक्षा नहीं दे सकती। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी को, जिन्होंने ढंग से व्यवस्था की, और विशेषकर उससे भी ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे मालपुरा के हिंदू समाज को, जिन्होंने शांतिपूर्वक जो प्रशासन ने चाहा, जो सरकार ने चाहा, उनके हिसाब से सहयोग करते हुए यात्रा निकाली। यात्रा अगर हम हमारी परंपराओं पे अगर
रोक लगाएंगे तो फिर इस देश में जहाँ सबसे ज्यादा बहुसंख्यक हिंदू समाज है, इससे बड़ी चोट क्या होगी? क्या हम पाकिस्तान में रहते हैं? क्या हम बांग्लादेश में रहते हैं? तो आज बांग्लादेश की स्थिति हो रही है, क्या यहाँ पे करना चाहते हैं? तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि शांति के साथ जो यात्रा निकली और जिस तरह से सरकार की जो व्यवस्था की, इसकी वजह से आज बिल्कुल शांतिपूर्वक पूरा हिंदू समाज इससे खुश है। और हमेशा कोई भी सरकार है उनको शांतिपूर्वक जो यात्राएं बनती है सभी सुरक्षा देनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। बाकी उनको व्यवस्था करनी नहीं थी, सिर्फ एक किसी वर्ग विशेष को उनको राजी करना था, वो राजी करने की वजह से यात्रा नहीं निकलने दी उन्होंने। देखिए सर, कांवड़ यात्रा निकले काफी उत्साह देखने को मिला है, जगह जगह लोगों ने बड़ी संख्या में घरों पर रहकर अभिनंदन किया है, पुष्प वर्षा की है। जिस तरह से जो हमारी परंपराओं को तोड़ा गया, जिस तरह से काफी समय से यहाँ के लोग चाह रहे थे कि जो हम भगवान शंकर के वहां से आज 4 साल से लोग जल वहां रोक के रुक जाते थे कि हम करेंगे तो रूट से आएंगे। एक बार अगर रूट बदलते हो आप और वहां जा रहे हो तो परमानेंट हो जाते, फिर तो कोई निकल ही नहीं पाएगा इससे। आज यात्राओं को रोक रहे हैं, कल को किसी चीज को और कोई चीजें रोकेंगे, वो कहेंगे साहब ये तो हमारा अधिकार होगा, इससे किसी को निकल नहीं देंगे। इससे बड़ा क्या हो सकता है? सरकार का काम होता है, कोई भी सरकार हो व्यवस्था करना उसकी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कन्हैया लाल जी, जिनका कहना है कि सरकार होती है वो व्यवस्थाएं करती है। इस बार कांवड़ यात्रा निकाली गई है, इसको लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कजोर गुजर इंडिया वाइस मालपुरा टॉप। तो वहीं अमेठी में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर वहां के तहसील के वकीलों ने जोरदार हंगामा कर दिया और इस हंगामे को लेकर पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय यादव। तहसील तिलोई के अधिवक्ताओं ने की नारेबाजी। आपको बता दें पूरा जो प्रकरण है वो तहसील तिलोई से जुड़ा है और तहसील तिलोई के जो अधिवक्ता है उन्होंने बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर आज उन्होंने तहसील परिसर में नारेबाजी की है। साथ ही साथ अधिवक्ताओं ने नायब तहसीलदार के कोर्ट में भी नारेबाजी की है और कहीं ना कहीं कार्य का बहिष्कार किया है। उनका कहना है कि जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उन पर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए। साथ ही साथ जो तहसील तिलोई में जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनकी वजह से जो भ्रष्टाचार बढ़ा है उस पर भी लगाम लगना चाहिए। ऐसे में जो अधिवक्ता है उन्होंने कार्य का बहिष्कार करते हुए आज तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी की है। अब देखना ये होगा कि तहसील परिसर जो है, जो जिला प्रशासन है वो किस प्रकार की तहसील की व्यवस्थाओं को सुचारू कर पाता है और किस तरीके की जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है। ऐसे में जो अधिवक्ता है वो कब अपने कार्य पर वापस आते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। संजय कुमार यादव, इंडिया वाइस, अमेठी। तो वहीं यूपी उपचुनाव से लेकर बाकी अन्य 4 राज्यों में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी बैठक की है और इस बड़ी बैठक में बड़ी बात तो यह है कि इस बैठक में किसान नेता भी शामिल हुए हैं। तो इस बैठक को लेकर क्या कुछ चर्चा की गई है इस बैठक में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अजय चौहान। सुबह बीजेपी कार्यालय में एक बड़ी बैठक की गई थी। बताते हैं इस बैठक के अंदर कई किसान नेता मौजूद थे, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं किसानों की बात करते जा रहा है, भाई किसानों की जो मांग थी एमएसपी की बात करें या फिर जो जीएसटी की बात है उसकी बात करें, वो लगातार मांग करते हैं। लेकिन अभी 4 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उससे पहले उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर एक रणनीति बनाई जा रही है। देखा जा रहा है कि आखिरकार आने वाले चुनावों में किस तरह से जो वोटर हैं, जो किसान हैं, उनको किस तरह से रुझाया, क्या उनकी जो मांग है वो पूरी की जा सकती है नहीं, क्योंकि लगातार कई ऐसे उत्पाद हैं जिन पर जीएसटी खत्म किए गए थे लेकिन वही एमएसपी भी बढ़ा लगा दी गई थी। तो देखना भी है कि किसानों की जो मांग है पूरी हो पाती है नहीं हो पाती है। लेकिन एक सवाल जो है विपक्ष जो इसको घेरता नजर आया, क्योंकि पूरे सदन में एमएसपी को लेकर भी सवाल खड़ा किया था, जीएसटी को लेकर भी कई धरने प्रदर्शन किए थे। लेकिन बीजेपी ने जो स्थित कहा था, प्रधानमंत्री लगातार जो उनके जो आय बढ़ाने की बात कही थी वो भी बढ़ाया गया, जो उनकी जो सालाना किस्त होती है वो भी डाली गई। लेकिन एमएसपी की मांग को सभी अहम जो खाने की चीजें हैं, जो दाल है, कई चीजें ऐसे उत्पाद हैं जिनको एमएसपी में लाने की बात कही थी, लेकिन उसमें कुछ ही भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू किए। क्या चुनावों से पहले जो हरियाणा के चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं और कई 2 जगह और चुनाव होने, तो क्या उनसे पहले प्रधानमंत्री उनकी बात मांगेंगे या नहीं मानेंगे? दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइस। तो वहीं कोलकाता में हुई घटना के बाद जो घटना घटी है उसको लेकर पूरे देश के डॉक्टरों ने लगातार विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया है और इसी कड़ी में अब बीएचयू के भी डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, विरोध जताना शुरू कर दिया है। और क्या कुछ बीएचयू के विरोध कर रहे डॉक्टरों की मांग है, बता रहे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र। रेजिडेंस लेडीज डॉक्टर के रेप व हत्या के बाद पूरे देश में डॉक्टरों में उबाल है। इसके तहत लगातार
बीते 24 घंटे से पूरे देश में जगह जगह पर डॉक्टरों के हड़ताल पर बैठने से पूरे देश में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। बात करें यूपी की, तो यूपी में भी आज जो है लगभग 8,000 रेजिडेंट डॉक्टरों ने पूरे यूपी में हड़ताल किया, जिसको लेकर वाराणसी में भी बीएचयू के अंदर इस हड़ताल का असर दिखाई पड़ा। वाराणसी का बीएचयू के अंदर में रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल पर चले जाने के बाद कल देर रात इस क्रम में जो है कैंडल मार्च भी निकाला। साथ ही में हड़ताल में चले जाने के बाद आज जो है चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है वाराणसी में। हालांकि इस मामले को लेकर एमएस के साथ ही सीनियर डॉक्टरों ने मोर्चा संभाली है, मगर ओपीडी के अलावा सर्जरी के अलावा ट्रामा सेंटर के चिकित्सा जो भी थे वह पूरी तरह चरमरा गए हैं। अब तमाम जो है चिकित्सा समुचित व्यवस्था न होने से समस्याएं जो है मरीजों के सामने भारी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वॉइस। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बलरामपुर में एक युवक पर कुछ असामाजिक तत्वों ने यानी शरारती तत्वों ने उस युवक पर हमला कर दिया और इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और हमला क्यों हुआ, पूरा मामला क्या है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अशोक। पुलिस की लापरवाही की वजह से एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। दरअसल पूरा मामला बलरामपुर जिले के श्री दत्तगंज थाना क्षेत्र के सादैया निवासी रोहित पर जानलेवा हमला किया गया है। रोहित श्री दत्तगंज से बलरामपुर की तरफ जा रहा था। बीच में पड़ रहे जंगल में छिपे 5 बेखौफ युवकों ने रोहित पर जान से मारने की नियत से हमला किया। हालांकि राहगीरों की आहट सुनकर मौके से आरोपी फरार हो गए। हालांकि सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की गाड़ी ने रोहित को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक रोहित की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि परिवार वालों का आरोप है कि हमले से पहले रोहित ने पुलिस से शिकायत की थी कि उस पर कुछ युवकों के द्वारा जानलेवा हमला करने का प्रयास किया जा रहा, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले पर लापरवाही बरती। यही वजह है कि आज रोहित मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सहयोगी विकास श्रीवास्तव के साथ अशोक पाल, इंडिया वॉइस, बलरामपुर। वहीं उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और अब इसके संकेत खुद प्रदेश के मुखिया ने दिया है। और क्या कुछ मंत्रिमंडल विस्तार में होने वाला है, बता रहे हमारे सहयोगी। धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जोरों शोर से होने लगी है। खुद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माने तो पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से बातचीत यहाँ पर हो चुकी है। पार्टी के नेताओं की हरी झंडी मिलते ही जो मंत्रिमंडल विस्तार की कार्रवाई है वो यहाँ पर पूर्ण रूप से कर दी जाएगी। तो ये समझा जा सकता है कि धामी सरकार के मंत्रिमंडल में रिक्त 4 पदों को जल्द ही भरने की प्रक्रिया यहाँ पर होगी और ये कहा जा सकता है कि फिर उसके बाद धामी सरकार और तेज गति से आगे बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से विकास के काम होने हैं ऐसा में कह सकते हैं कि कम मंत्रियों की वजह से ज्यादा भार मंत्रियों पर बढ़ता नजर आ रहा है। इसलिए नए मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही नए मंत्रियों के साथ ही सरकार को विकास के कामों को आगे बढ़ाने में और मदद मिलती नजर आएगी और धामी सरकार बेहतर तरीके से उत्तराखंड राज्य का विकास कर पाएंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हापुड़ के सावन महीने में मतलब वहां पर एक मुस्लिम युवक को कांवड़ यात्रा और भगवान शिव का नाम लेना भारी पड़ गया है और इस खबर पर विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। प्रदेश के हापुड़ से है, जहां एक मुस्लिम युवक को कांवड़ के समय पर भोलेनाथ के जयकारे के नारे लगाना महंगा पड़ गया है। जी हां, आपको बता दें, अब्दुल कारी नाम का एक युवक सिंबावली थाना क्षेत्र के वेट गांव का रहने वाला है और कांवड़ के दौरान इसने कांवड़ियों के भोलों के स्वागत में कैंप लगाया था, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की थी और भोले शंकर जय के जयकारे लगाए थे। इसी बात से नाराज होकर गांव के कुछ लोगों ने अब्दुल कारी के घर पर पथराव किया है। अब्दुल कारी को जिंदा जलाकर मारने की धमकी दी है। वहीं इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए सिंबावली थाना पुलिस ने 5 नामजद और 15 से 20 अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी फिलहाल 5 नामजद युवकों में से 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पैदा करने वाले समाज के कुछ ऐसे युवा रहते हैं, उनसे कुछ शरारती तत्व नाराज हो जाते हैं और उसी का ये परिणाम देखने को मिला है। जहां भाईचारे का संदेश देने के लिए अब्दुल कारी ने कांवड़ कैंप लगाया था,
भोलों की सेवा की थी और शंकर भगवान की जय के नारे लगाए थे। इससे ही नाराज शरारती तत्वों ने इस तरह की धमकी दे डाली है। वहीं हापुड़ पुलिस इन शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। तो रिपोर्टर लाइव में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो त्योहार इस बार मथुरा में वो 26 अगस्त को मनाया जा रहा है, लेकिन वृंदावन में वही त्योहार 27 अगस्त को। लेकिन ऐसा क्यों, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक। में 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जी का आजन्मे का जन्म होगा और जन्माष्टमी के मौके पर जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि 26 और 27 अगस्त को यानी 2 दिन जन्माष्टमी का पर्व यहां मनाया जाएगा। लाखों की संख्या में यह भीड़ आती है। जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। तमाम चौराहों को सजाया जा रहा है, दीवारों पे पेंटिंग का काम किया जा रहा है और तमाम क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जहां जहां कुछ कमियां हैं उनको भी ठीक किया जा रहा है, क्योंकि जन्माष्टमी के पर्व पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। अभी से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि बैठकें कर जिला प्रशासन पहले से ही इन सब चीजों का ध्यान रख रहा है। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में मंगला आरती होती है, जो साल में एक बार होती है और मंगला आरती रात को 12 बजे होती है। उसको भी लेकर यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि विगत वर्ष पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के समय एक हादसा हो गया था और कुछ लोगों की दुखद मौत हो गई थी। उसको भी जिला प्रशासन पूरी तरीके से ध्यान में रखकर काम कर रहा है और पूरी व्यवस्थाएं कर रहा है, जिससे कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मैनपुरी में नकली किन्नरों ने नकली चोला पहनकर लोगों के साथ ठगी की और ठगी करने के बाद इत्तेफाक से असली किन्नरों ने उन्हें पकड़ा और जमकर पीट दिया। और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश। मैं नकली किन्नर बनकर घूम रहे युवक को किन्नर के 4 सदस्यों ने पकड़ लिया। जी हां, आपको बताते चले मैनपुरी के कि शिंदराही की घटना बताई जा रही है। लगातार नकली किन्नर बनकर युवक दुकानदारों को परेशान किया करता था, उनसे अवैध वसूली किया करता था, जिसकी जानकारी जो किन्नर हैं उनसे शिकायत लगातार की जा रही थी कि आपके समाज के लोग को काफी परेशान कर रहे हैं और अभद्रता भी कर रहे हैं। उस युवक द्वारा लगातार बाजारों से दुकानदारों से वसूली की जा रही थी, जिसके चलते ही आज जो किन्नर है वंदना और अपने 2 साथियों के साथ पहुंच गई और उस युवक को पकड़ लिया। जिसके बाद उस युवक के सिर पर चौराहा भी बना दिया गया है और उसके साथ मारपीट हाथापाई की गई है और कई अश्लील हरकतें भी उसके साथ की गई हैं। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसको साथ मारपीट भी की है कुछ, लेकिन जिस तरीके से उसके साथ घटना की गई है यह उनको शायद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके की घटना की गई है उससे मानवता बिल्कुल शर्मसार हो गई है। हालांकि वो ठगी करता था या कुछ भी करता था, मगर ऐसी हरकत जो की गई है वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फिलहाल पुलिस से मामला अभी तक नहीं पहुंचा है। अगर पुलिस से मामला पहुंचता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो सकती है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस। तो वहीं बलरामपुर में एक युवक ने अचानक नदी में छलांग लगा दी और पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अशोक। युवक राप्ती नदी में कूदकर अपनी जान दी है। दरअसल ये पूरा मामला बलरामपुर जिले के थाना ललिया क्षेत्र के कोडरी का है, जहां अटल मिश्रा दिल्ली से अपने गांव आ रहा था। हालांकि रास्ते में पड़ रहे राप्ती नदी पर अपना कपड़ा, मोबाइल फ़ोन
आधार कार्ड पैसा निकाल कर रख दिया और कूदने से पहले यह युवक ने अपने भाई को फोन कर जानकारी दिया कि सारा सामान पुल पर रखा हुआ है और मैं राप्ती नदी में कूदने जा रहा हूं। हालांकि युवक जब तक राप्ती नदी के पुल पर पहुंचता, युवक राप्ती नदी में छलांग लगा चुका था। हालांकि सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस एनडीआरएफ की टीम युवक की डेड बॉडी को तलाश करने में जुट गई। हालांकि बाढ़ की वजह से राप्ती नदी का जल स्तर अधिक होने से एनडीआरएफ की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। यही वजह है कि अभी लाश नहीं मिल पाई है और पुलिस लाश को खोजने में लगातार प्रयास कर रही है। बलरामपुर से अशोक पाल, इंडिया वाइज। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय को लेकर आगरा में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जीशान। में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आज आगरा के मुस्लिम समाज ने लोहा मंडी क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं ये विरोध प्रदर्शन अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी के नेतृत्व में किया गया। हालांकि आपको बता दें कि अशफाक सैफी के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने किया। वहीं आगरा के लोहा मंडी चौराहे पर बांग्लादेश के जनरल का पुतला भी दहन किया है और उन्होंने मांग की है जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है और उनके धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं उनको दोबारा से स्थापित किया जाए और हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उसको जल्द ही रोका जाए। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। तो रिपोर्टर लाइव देख रहे थे आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। फिलहाल रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।